दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं जिसमें इन्वेस्टर के पास में 60% के आसपास का प्रॉफिट है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर के साथ में। नाम देख सकते हैं, रंजीत जी इनका नाम है। 33 ईयर्स की इनकी एज है। इन्वेस्टिंग की स्टार्टिंग की थी 9 मार्च 2023 से, यानी रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ था उस समय जब बाजार गिरा था तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी इन्होंने देखी। टोटल इनके पास में 26 कंपनीज है एंड फ्यूचर में 5-6 कंपनीज और ये ऐड करना चाहते हैं। 9 साल तक बाजार में टिके रहना चाहते हैं और 15,000 रुपये मंथली बेसिस पे निवेश करना चाहते हैं। कितने रिटर्न्स बन सकते हैं 9 साल में वो आप बता सकते हैं कमेंट करके। वैसे डिफ़िकल्ट है बता पाना, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो बहुत छोटी कंपनीज़ है। माइक्रो कैप कंपनीज़ इनके पास में है, स्मॉल कैप कंपनीज़ इनके पास में है। तो कुछ कंपनीज़ ऐसी है जो हम कवर करते हैं हमारे चैनल पे अच्छी कंपनी के रूप में, और कुछ कंपनीज़ इन्होंने अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से चुनी है। तो अब ये जो वीडियो है ना दोस्तों, उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए, आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो छोटी कंपनीज़ को देखना चाहते हैं, अलग अलग कंपनीज़ को एक्सप्लोर करके, मतलब उनकी रिसर्च करना चाहते हैं। फिर आपको कुछ कंपनी मिलती है अपने हिसाब से, तो उसको आप देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए। तो ये वीडियो आप उस हिसाब से देखें, इनकी कंपनीज़ को देखें एंड उसके ऊपर अपनी रिसर्च करें, तो थोड़ा सा आपको भी और ज़्यादा अपने हिसाब से सीखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे निवेश है 6,41,000 रुपीज़ का। करंट वैल्यू देख सकते हैं 10.40 की है। 4 लाख रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है। 62% का मुनाफा है टोटल पोर्टफोलियो में। अब जैसे मैंने कुछ कंपनीज़ देखी और कुछ कंपनीज़ को बिना देखे ही मैं यहाँ पे बात करूँगा, मतलब आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि जो भी कंपनीज़ हैं इनके पास में वो छोटी-छोटी कंपनीज़ है, माइक्रो कैप कंपनीज़ है। जैसे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, पीएच कैपिटल, ये बहुत छोटी कंपनी है। आई थिंक ये 20 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब माइक्रो कैप है कंपनी, इतनी बहुत छोटी कंपनी है। तो इसमें क्या है, इसमें अभी कंपनी नुकसान में 3 करोड़ के घाटे के साथ में, वैल्यूएशन इसकी कुछ है नहीं, तो ये बहुत रिस्की कंपनी बोल सकते हैं। तो 10,000 का इसमें पैसे लगा दिए। 51 स्टॉक्स इनके पास में, 184 एवरेज है। 18% का नुकसान है इसके अंदर, तो ये देख सकते हैं। ये जो सेकंड कंपनी है इसका मार्केट कैप भी 20-22 करोड़ के आसपास का है। जस्ट 20 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है। 12% के साथ में नुकसान है। 75 रुपीज़ का एवरेज है यहाँ पे। 140 स्टॉक से 10,000 रुपये का निवेश इसमें। अब देखिए यहाँ पे सीखने को ये मिलता है, मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि अगर आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे 9-10 साल के लिए आप जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी दिमाग चलाना पड़ेगा। आपके पास में कुछ लार्ज कैप नहीं हो, सारे स्मॉल कैप हो, तो फिर आपको उसमें देखो 9 साल के लिए बहुत, मतलब 9 साल में पता नहीं आपके पोर्टफोलियो की कितनी कंपनीज तो डीलिस्ट हो जाएगी, कितनी कंपनीज आपकी 20-30 गुना हो जाएगी। तो आपके पैसे कौन सी कंपनी में लगने चाहिए जो ग्रो करेगी, उसको आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा, उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बीच बीच में आपको बेचना पड़ेगा। तो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं 25 कंपनी का, 9 साल तक के लिए होल्ड करना चाहते हैं बिना कुछ करे, तो मेरे हिसाब से वो इम्पॉसिबल है। उसके लिए फिर आप क्या करें, म्यूचुअल फंड में जाइए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, क्योंकि उनके पास भी 50-60 कंपनीज होती है और वो टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करके एग्जिट करते रहते हैं, और तभी जाके वो फंड परफॉर्म भी करते हैं। ऐसा कोई फंड नहीं होगा जिसने 9 साल पहले कुछ लिया होगा अभी तक वो होल्ड करा है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। 90% उनके पोर्टफोलियो 9 साल में चेंज हो जाते हैं। या आप देख सकते हैं, बैक टेस्टेड जो डेटा है उसके हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अप्रोच मेरे हिसाब से सही नहीं है 9 साल के लिए। बाकी हाँ, अभी आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो ठीक है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं कंपनीज़ को, और सिर्फ स्मॉल कैप रखने हैं तो ठीक है। ये अप्रोच सही है कि आपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर दिए छोटी छोटी कंपनीज़ में। मैं एक चीज़ आपको बता चुका हूँ, जैसे स्मॉल कैप इन्वेस्टर अगर आप हो तो आप ये मान के चलो, मैं स्मॉल कैप कंपनीज़ में नहीं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब स्टार्टअप में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, आप शार्क टैंक अगर आपने देखा होगा तो एक इन्वेस्टर है अनुपम मित्तल, वो बताते कि उनके पास में तकरीबन 200 कंपनीज़ है। अब कुछ कंपनीज़ में से उन्होंने एग्जिट भी किया था, वो अपन ने चेकआउट किया था डेटा के हिसाब से। तो कहने का मतलब यह है कि उनको खुद को नहीं पता कि कौन सी कंपनी आउट परफॉर्म कर जाएगी, किस में पैसा बनेगा, तो काफ़ी सारी कंपनीज़ वो लेके चलते हैं। कुछ कंपनीज़ डूबेगी, कुछ कंपनीज़ उड़ेगी। तो अगर आप सिर्फ स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। नंबर ऑफ कंपनीज़, नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पास में ज़्यादा होनी चाहिए। किसी भी कंपनी के ऊपर इमोशंस के साथ में इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे हाँ भयंकर पैसा बनेगा। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड वाले भी नहीं कर पाते, तो अपन को करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। अगर आपके पास में कोई इनसाइडर न्यूज़ है तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा डिफिकल्ट है। अब ये जो कंपनी है इसके ऊपर अपनी रिसर्च कर सकते हैं आप। 30,000 रुपीज़ का निवेश कर रखा है, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस यहाँ पे नहीं है। प्रीति इनके पास में, ये काफ़ी इन्वेस्टर्स के पास में है। कबीर सिंह के पास भी है। 2% के साथ में इसका मुनाफा है, तो इसको भी चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, मतलब स्टॉक को देख सकते हैं। हरिओम पाइप से
तो इसको दोस्तों हमने डिस्कस कर रखा है काफ़ी पहले से, उस प्राइस से तो काफ़ी ऊपर जा चुका है स्टॉक। अभी ऐसे में है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नंबर्स एक्सपेक्टेशन से मिस करे। वीनस पाइप नई हाई लगाना शुरू कर दिया है, यहाँ पे नए लोज बनना शुरू हो चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वैसे मोमेंटम के हिसाब से वीनस बढ़िया है। तो ठीक है, चलो इसमें 18% का मुनाफा है स्टॉक गिरने के बावजूद भी इसको, तो ठीक है। यहाँ पे जैसे अभी रिसर्च अपन ने कर रखी, तो मुझे पता है कि कंपनी अच्छी है। ये भी अच्छी कंपनी है, साख सॉफ्टवेयर करके कंपनी है, जिसमें 32% का मुनाफा है, 35,000 रुपीज़ का निवेश कर रखा है, 202 का एवरेज है। इसको भी देख सकते हैं, अच्छी कंपनी है। धर्मज क्रॉप भी है, इसको भी हमने कवर किया था, 181 के आसपास निवेश किया, 34% का मुनाफा है। एग्रो केमिकल कंपनी है और अच्छी कंपनी लग रही है, सारी चीज़ें पूरी होती है। मार्केट कैप कम है, मार्केट साइज काफ़ी ह्यूज है, प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी है, कर्जे वगैरह इतने नहीं है, तो अच्छी लग रही है कंपनी। मतलब बताने की कोशिश है कि छोटी कंपनीज चुननी है तो ये 4 चीज़ें आप ज़रूर देखिए। कर्जा अगर मिल जाए ज़्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन कंपनीज में होते हैं कर्जे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए तक इनको कर्जे लेने पड़ जाते हैं। याशो भी है 37% के मुनाफे के साथ में, तो अच्छी कंपनी चुनी है, इसको भी हम बोल सकते हैं। बढ़िया ग्रोथ मिलती है, 5 साल में पैसे काफ़ी बने हैं, 10 गुना से ज़्यादा पैसे इसने बना के दिए, एंड अभी भी नंबर्स इसने अच्छे डिलीवर किए हैं। अच्छी कंपनी है, इसको भी देख सकते हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज़ है, ये भी अच्छी लग रही कंपनी, इसको भी नीचे के लेवल पे हमने डिस्कस किया था, 40% के साथ में ऊपर है, तो ये भी अच्छी कंपनी है। इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, 10,000 रुपीज़ की राशि इसमें लगा रखी है। पेनी स्टॉक है, 7 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का हो चुका है 50% के मुनाफे के साथ में। इन सभी नाम को दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहते हो रिसर्च करना छोटी छोटी कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कंपनी है वो सही कंपनी यहाँ पे चुनी गई है। अगर मैं स्मॉल कैप के हिसाब से देखूँ तो AKG है, इसको भी देख सकते हैं, 10,000 रुपीज़ के आसपास की अमाउंट इसमें लगा दी है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी कंपनी इसमें 10-12 हज़ार रुपये लगा सकते हैं। कुछ कंपनीज़ों का जो अच्छी कर देगी और कुछ कंपनीज अच्छा नहीं करेगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अभी तो चलो ठीक है, डिसेंटली नंबर्स दे रहा है, आगे चल के पता नहीं क्या हो, तो रिस्क लेना है तो ठीक है। यूनिपार्ट करके कंपनी है, इसको भी देख सकते हैं, 5% के मुनाफे के साथ में है, 36,000 रुपीज़ का निवेश इसमें कर रखा है। ग्लोबल है, इसको भी देख सकते हैं, 5% के मुनाफे के साथ में है। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए 20-20, 10-10 हज़ार रुपये के निवेश अगर आपको करने हैं छोटे मोटे, तो ऐसी कंपनीज को चुनना चाहिए। ड्रीम फॉक्स कंपनी है इनके पास में, ये भी अच्छी कंपनी है, अभी करेक्शन में है, नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, उस वजह से गिरा था। अब स्लोली रिकवरी देना इसमें शुरू हो चुकी है, इसको भी हमने कवर करना शुरू किया था करेक्शन में, तो ये भी अच्छी कंपनी रिस्क लेने के हिसाब से दिखाई दे रही है। इन कैप भी इनके पास में है, इसको भी चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए सोनाकॉम से यहाँ पे अच्छे पैसे बन गए, 50% के साथ में मुनाफा हो गया, तो ये भी अच्छी कंपनी है, 450 के आसपास की बाइंग प्राइस है, सही प्राइस पर इन्होंने उठाया। स्मार्ट फाइनेंस इनके पास में 56% के मुनाफे के साथ में। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, अब मतलब ज़्यादा पैसे कहाँ पे बने वो कंपनीज अब दिख रही है आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में। 29,000 रुपये की कमाई है, 65% के मुनाफे है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में, तो ये भी कवरेज में था हमारी, और इसके अंदर भी काफ़ी सही मोमेंटम हमने चेस किया, जो भी जैसी भी सिचुएशन थी उस हिसाब से स्टॉक ने परफॉर्म किया, तो रख सकते हैं इसको भी। वही बात है, 9-10 साल के लिए नहीं बोलूँगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, वो सभी कंपनी के ऊपर दोस्तों वो चीज़ें लागू होती है, तो आपको उस हिसाब से देखना है। टालब्रो ऑटो है, ये भी अच्छी कंपनी है, 88% के मुनाफे के साथ में है, 151 की बाइंग प्राइस है, 35,000 रुपीज़ का निवेश कर रखा है, 31,000 रुपीज़ का मुनाफा है। तो इनमें से दोस्तों आपके पास में कौन सी कंपनीज है, प्लस जिन कंपनीज को हम डिस्कस नहीं करते इनमें से, अगर आपको पता है कि उनमें से कुछ कंपनी आपको पसंद है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो उनके नाम आप चाहे तो कॉमेंट कर सकते हैं। वीनस पाइप, अब इसमें अच्छे पैसे बन गए, 31,000 रुपीज़ का निवेश है, 960 के आसपास की बाइंग प्राइस है, और 94% का मुनाफा है, तो अच्छी कंपनी, अच्छी ग्रोथ इसमें मिल चुकी है। अब इसके बाद में केसॉल्व है, इसमें अच्छे रिटर्न्स बने, सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से 135% का मुनाफा है। अब जैसे हमने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था इस कुछ लेवल के आसपास, जब इसको एक ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद में स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। और यहाँ पे टाटा टेक को भी डिस्कस किया था, जब IPO आया ही नहीं था, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो 2 कंपनीज हमने चर्चा में शामिल की थी जिसमें अच्छे पैसे बन सकते हैं। टाटा टेक अभी ऊपर से नीचे है, बट लिस्टिंग गेंस में उसमें अच्छा परफॉर्म कर चुका है, वैल्यूएशन अभी महंगी है, वो चलो ठीक है, अलग बात है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी अच्छी कंपनी केसॉल्व रिस्क लेने के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9-10 साल का तो व्यू नहीं है अच्छा मेरा इस पोर्टफोलियो पे, बाकी आप अपनी मर्जी से कर ही सकते हैं। 9-10 साल के पोर्टफोलियो बैलेंस पोर्टफोलियो होते हैं, जिसमें लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह की कैटेगरीज में निवेश होना ही चाहिए। सिर्फ स्मॉल कैप में जाना है तो वो म्यूचुअल फंड अच्छा होता है,
अगर आपको खुद से करना है तो फिर आपको टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना पड़ेगा एंड आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तब जाके फिर ओनली स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बाकी अगर आपने ऐसे कर दिया कि चलो 6 लाख रुपए का निवेश मैंने कर दिया, उसके बाद में हम देख लेते हैं कौन सी कंपनी कैसा करेगी, तो ठीक है। लेकिन फिर आपने मेंशन कर दिया कि मुझे पर मंथ 15,000 रुपये का निवेश करना है, जो कि मुझे लग रहा है मेहनत के पैसे होते हैं, तो उसको ऐसे बर्बाद नहीं करते हैं, उसको बैलेंस तरीके से निवेश करते हैं। तो ओनली स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के अंदर अपनी पूरी, मतलब जो पूरी इन्वेस्टेबल अमाउंट है सब कुछ डाल देना 25 स्टॉक, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। उसके लिए आप चाहे तो स्मॉल कैप फंड्स में जा सकते हैं, और लार्ज एंड मिड कैप के लिए फिर आप जो लीडर कंपनीज है उसको देख सकते हैं। या और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, जैसे आपने ये भी क्वेश्चन किया था यहाँ पे कि गाइड करो कि कौन सी माइक्रो कैप स्मॉल कैप ऐड करनी चाहिए, तो वैसे कोई कॉल दे नहीं सकता हूँ, लेकिन एक तरीका बता सकता हूँ, उस वजह से आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बन जाएगा। देखिए दोस्तों, हर सेक्टर के अंदर, सॉरी हर सेगमेंट के अंदर आपके पास में दिखता है मार्केट लीडर। चाहे वो स्मॉल कैप कंपनी हो तो भी आपको उसमें कुछ लीडर्स मिलेगी, मिड कैप में भी लीडर्स मिलेंगे, लार्ज कैप में भी लीडर्स मिलेंगे। देखो रिव्यू करना पड़ेगा इनमें भी, बट इतना नहीं करना पड़ेगा जितना इस पोर्टफोलियो में करना पड़ेगा। तो कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट लीडर कंपनीज है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वो उठा के अगर आप होल्ड करना भी चाहोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो वैसे ही सिंपल स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। स्मॉल कैप में लीडर कैसे देखते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से नहीं देखना है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसका जो भी सेगमेंट है उसके अंदर वो कंपनी के पास में उस मार्केट का कितना शेयर कैप्चर्ड है, तो वैसे करके आपको देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले की वीडियोस को देख लेना। इन्वेस्ट इन भारत पर 3 वीडियोस आ चुके हैं। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं, कुछ स्टॉक्स में गिरावट के चांसेस बन रहे हैं, कुछ में तेजी के चांसेस बन रहे हैं, तो सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किया है, देख सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में उसको देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।